नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं सोनम राज। इस वक्त के बुलेटिन में आपके साथ खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार गंगा की अविरलता को बनाए रखने के लिए कर रही है हर संभव प्रयास। राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई की याचिका पर चारा घोटाला मामले में 28 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने राज्य सरकार पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू नहीं करने का लगाया आरोप। और विधान परिषद चुनाव को लेकर महागठबंधन में दिख रही है दरार। मंत्री अब्दुल गफूर ने कहा कि यह चुनाव अब व्यक्ति विशेष का होकर रह गया है। और अब नजर डालते हैं खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पवित्र गंगा नदी में मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर की है। सोमवार को राजधानी पटना में आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गंगा की अविरलता को बनाए रखने के लिए सभी जरूरी उपाय करेगी। राज्य सरकार ने इस दिशा में एक विस्तृत कार्य योजना बनाने का भी निर्णय लिया है। लोक संवाद कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों पर लोगों के सुझाव भी सुने। और जल संसाधन विभाग के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया 25 और 26 फरवरी को। हम लोगों ने उनको भी बुलाया और राष्ट्रीय ख्याति की, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सभी विशेषज्ञ उसमें आमंत्रित थे, जो 25 और 26 फरवरी को होगा। हम लोगों के लिए जो चिंता का विषय है, गंगा में सिल्ट डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है, नदी की गहराई घटती जा रही है और जिस तरह से इस बार फ्लड आया है, आगे के वर्षों में भी इसी तरह से और ज्यादा फ्लड आने का खतरा रहेगा, बना रहेगा। जिस तरह से फरक्का बैराज के चलते तो हमने इस प्रश्न को उठाया है केंद्र के समक्ष। जब से बना है गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जब से बना है और गंगा नदी के तटवर्ती प्रदेशों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य हैं, तो हमने प्रारंभ से ही उठाया है जब इसका गठन यूपीए के कार्य। वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने राज्य सरकार पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बक्सर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है और राज्य सरकार को इसकी कोई भी चिंता नहीं है। चारा घोटाला मामला में राजद प्रमुख लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्रा की परेशानियां बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी से इस मामले की सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को 1 सप्ताह में निपटा भी दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवारों की मांग के अनुसार अपना प्रचार करने का काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि इस चुनाव में पार्टी ने महागठबंधन में छोटा दल होने के बावजूद अपना उम्मीदवार उतारने का काम किया है। सभी पार्टी चाहती है कि उसके उम्मीदवार की जीत हो सके, इसलिए पार्टी अब उम्मीदवार वापस नहीं लेगी, साथ ही प्रचार प्रसार में भी जुट जाएगी। उधर विधान परिषद चुनाव को लेकर महागठबंधन में अब दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर ने कहा कि यह चुनाव अब व्यक्ति विशेष का हो गया है और राजद ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और हमारे प्रत्याशी की ही जीत होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के लिए अभी कोई रणनीति नहीं बन सकी है, लेकिन जल्द ही इस पर निर्णय होगा। वहीं कांग्रेस के दावेदारी पर उन्होंने चुप्पी साध ली। प्रचार प्रसार भी आप लोग जोर से, क्योंकि वो जीत आमतौर से व्यक्ति पर आधारित होता है और हम लोगों का असेंबली के चुनाव में समझौता है और काउंसिल में लोग अपनी अपनी मर्जी से करते हैं और आमतौर से तो निर्दलीय ही चुनाव होता है, निर्दलीय लोग ही जीतते हैं। भाजपा सांसद शेरी पासवान ने शहाबुद्दीन प्रकरण पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद के पास अपराधियों का जमावड़ा है और सरकार में नीतीश कुमार की भी नहीं चलती, बल्कि लालू प्रसाद की ही चलती है। उन्होंने सासाराम में कहा कि महागठबंधन भाजपा से डरे हुए लोगों का संघ है, जिनके कारण शहाबुद्दीन को लेकर दोनों दलों में तनातनी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये महागठबंधन एक बेमेल शादी है।
खींचातानी तो स्वाभाविक है। सभी लोग जानते हैं, पूरे बिहार के तमाम लोग जानते हैं कि लालू यादव का काम करने का तरीका क्या है। उनके साथ अपराधियों का जमौला है और नीतीश जी हालांकि हट के राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन अल्पमत में है, इसलिए उनका चल ओल नहीं रहा है। चल रहा है लालू यादव का ही। तो शहाबुद्दीन एक अपराधी आदमी, उस पर कम से कम 70 केस है, 70 केस है, उसमें सजा भी हो गया है और उसमें खींचातानी पार्टी में है। और खींचातानी तो शुरू से ही गठबंधन, ये बेमेल शादी हो गया है। मजबूरी में भाजपा से डरे हुए लोग थे, इसलिए ये लोग गठबंधन बनाए हुए, लेकिन दोनों का दिल कभी मिल नहीं। सीतामढ़ी के युवक द्वारा सीएम संवाद कार्यक्रम में आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका से पोषाहार के नाम पर सीडीपीओ द्वारा पैसे की उगाही के आरोप को लेकर समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हर मोर्चे पर जांच करने को तैयार है, वहीं लिखित शिकायत मिलने पर विभाग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। देखिए, आरोप लगाया है युवक ने और जो सुझाव दिया है उस सुझाव में तकनीकी खामियां आएगी, जो कि मेरी सेक्रेटरी मैडम बोली थी। और मान लीजिए कि सुझाव को देना आदमी स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, दिए हैं, लेकिन उस सुझाव में तकनीकी गड़बड़ियां आएगी, जो कि अभी फिलहाल सक्षम नहीं है। हम लोग सोचेंगे। आपको लगता है कि कहीं भी पैसे की मांग नहीं होती है, सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, अब पैसे की मांग होती है तो निगरानी है, सब कुछ है। आंगनबाड़ी सेविका खुल के आवे। बिहार सरकार के कला सांस्कृतिक मंत्री शिवचंद्र राम ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी के चुनाव में हार से हताश होकर पीएम मोदी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने शमशान और कब्रिस्तान को लेकर जिस तरह का बयान दिया है वह सही नहीं है। बिहार में भी कहने का, बिहार में भी अगर चुनाव हुई थी तो उसी तरीका की घोषणाओं पर नरेंद्र मोदी जी का ये चुनावी मुद्दा है, वो कुछ करने नहीं जा रहे हैं। ये लोगों को सिर्फ दिग्भ्रमित करने वाला मुद्दा इनका है। जो बिहार के लोगों ने देखा है वही यूपी में दिखाना चाहते हैं, लेकिन यूपी के लोगों ने बिहार से सबक सीखा है और वहाँ पर जो महागठबंधन जो हमारी बनी है उसकी वहाँ पर विजयी होने जा रही है। बीजेपी का कोई वहाँ पर नामो निशान नहीं है। जी, कहाँ कर पाएगा? कहीं कोई सुगराहट देख रहे हैं क्या? होश मान लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री आप हैं और इस तरीका का जो भी एजेंडा आप बोलिए तो आपके बोले में कम से कम शब्द में जान रहे। आप बोलते हैं, आप घोषणा बिहार में करके गए कि गरीबों को हम खाता में 15-15 लाख रुपया। विधानमंडल का सत्र 23 फरवरी से शुरू होने को है। इसको लेकर विपक्ष के साथ साथ सरकार भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर जवाब देने को तैयार है। वहीं विपक्ष की कोशिश होनी चाहिए कि हर मुद्दे पर बहस हो सके। उधर विधान परिषद के चुनाव को लेकर महागठबंधन में हो रही खींचातानी को लेकर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने अभी प्रचार करने संबंधी मुद्दों पर निर्णय नहीं किया है। ये सरकार का जो एजेंडा है और बिहार विधानसभा का जो बजट सत्र है उसमें विपक्ष के द्वारा जो भी प्रश्न लाए जाएंगे उसका जवाब दिया जाएगा और विपक्ष को भी थोड़ा धैर्य होना चाहिए, लगातार उत्तेजित नहीं होना चाहिए। उनको भी जन समस्या का हल अगर चाहते हैं तो सरकार से के जवाब सुनने का भी उनको धैर्य होना चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज से देवघर जा रही बुलेरो गाड़ी नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा सहायक थाने के पास विपरीत दिशा से आ रही पिकअप वैन से सीधी टक्कर हो गई, जिसकी वजह से बुलेरो में सवार चालक और पति पत्नी सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और शेष 4 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया में होने के बाद भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। भारत सरकार कपड़ा मंत्रालय की राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास निगम लिमिटेड की ओर से राजधानी पटना के तारामंडल में सिल्क फैब का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न राज्यों के हैंडलूम सहकारी समिति की ओर से लगाए गए स्टॉलों पर सिल्क साड़ियों और वस्त्रों तथा हैंडलूम उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की गई। ये प्रदर्शनी महिलाओं को बहुत पसंद आ रही है।
सरकार ने बचत खाता धारकों को एक बड़ी राहत दी है। बचत खाता धारक सोमवार से अब हर सप्ताह 24,000 रुपए की जगह 50,000 रुपए निकाल सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले 8 फरवरी को चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम द्विमासिक समीक्षा पेश करते हुए इसकी घोषणा की थी। इसके साथ ही ये भी घोषणा की गई है कि 13 मार्च को होली के दिन से बचत खाता से निकासी पर विमुद्रीकरण के बाद लगाई गई सभी सीमाएं समाप्त कर दी जाएंगी। राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है। तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौसम के लिहाज से सामान्य से अधिक गर्मी महसूस की जा रही है। राजधानी पटना समेत सभी शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अभी मौसम में बदलाव का दौर चल रहा है। इसके कारण पछुआ हवा के बावजूद बहुत ही ज्यादा ठंड नहीं है। 1 मार्च के बाद से प्री मानसून सीजन शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ बिहार न्यूज में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।